किसी को किसी कार्य के लिए विवश करने हेतु कसम का सहारा लेते हैं। कभी बच्चों की कसम, कभी अपनी, तो कभी गुरुदेव की कसम दिलाकर काम करवा लेते हैं। मेरा प्रश्न है कि कसम का वास्तविक महत्व क्या है? क्या ये उचित है किसी को भावनात्मक रूप से दबाव लेकर उससे कार्य करवाना, जब कोई किसी की कसम का तात्पर्य होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं ये गंदा कार्य नहीं करूंगा, ये कार्य नहीं करूंगा, ये व्यसन नहीं करूंगा, ये इसके लिए कसम खाई जाती है। ऐसे किसी को जबरदस्ती नहीं खवाया जाता। कसम का मतलब होता है प्रतिज्ञा। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, ये इसमें प्रयोग किया जाता है। और अगर तोड़ दे तो सुकृत नष्ट हो जाते हैं, जो पूर्व में पुण्य किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कसम तोड़ी नहीं जाती। मैंने कसम खा लिया, अब हम चाहे प्राण निकल जाए, हम कसम नहीं तोड़ सकते। लेकिन किसी दूसरे को अपने काम बनाने के लिए कसम खवाने पे लागू भी नहीं होती। जैसे कोई कह देना तुम्हें भगवान की कसम है आप ऐसा करो, वो लागू नहीं होगी। वो लागू तब होगी जब हम स्वीकार करेंगे। अगर हम स्वीकार नहीं करते तो वो कसम का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो ऐसी कसमें मानी भी नहीं जाती कि जैसे कोई अपना काम बनाने के लिए कहे तुम्हें तुम्हारे पति की कसम है, तुमको ऐसा करना पड़ेगा। तुम्हारे पुत्र की कसम है, जैसे भक्त है कि तुम्हें श्री जी की कसम है, तुम्हें भगवान की कसम है, तुम ऐसा करो, वो हम नहीं मानते। स्वीकार तभी करें जब हम छोड़ दें। जैसे है कि भाई हम शराब नहीं पिएंगे, तो हम पहले 1 महीना शराब ना पिएं, फिर हम कसम खाएं कि मैं कसम खाता हूं कि अब शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि हमने 1 महीना देख लिया। तुरंत कसम नहीं खानी चाहिए। और कसम खा ले तो चाहे प्राण निकल जाए फिर वो। पर आजकल ऐसा, शाम के कसम खाओ सुबह तोड़ दो, फिर शाम के खाओ फिर तोड़ दो, ऐसे चल शाम तक सुबह तक टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, उस 2 मिनट में तोड़ देते हैं। ऐसी कसमें लगती भी नहीं है, नहीं तो सब कोई अपना काम करवा ले। तो ऐसे डरना नहीं चाहिए कि हमारे पुत्र की कसम दे दी, हमारे पति की कसम, इससे कोई प्रभाव। आचरण पवित्र रखो और नाम जप करो तो भगवत प्रेम, गुरु प्रेम सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और नाम जप नहीं, आचरण अपवित्र है तो फिर वो व्यक्ति ना अध्यात्म में उन्नति को प्राप्त कर सकता है और न लौकिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ा धनी कौन? जिसका चरित्र पवित्र है। आजकल लोग समझ नहीं रहे, चरित्र को बड़ी नीची वस्तु समझ रहे हैं, और चरित्र सबसे ऊंची वस्तु है। चरित्रवान ही महान है। आज चरित्र खो रहे हैं लोग। आप देखो, हमारे बच्चों को देखो, हमारी नवीन पीढ़ी को देखो, कहाँ जा रही है? व्यसन, व्यभिचार, निगेटिव विचार, माता पिता की अवज्ञा, धर्म का कोई महत्व नहीं। यही शब्द पूरे जीवन में देख लो। कौन ब्रह्मचर्य से रह रहा है, कौन व्यसन रहित है, कौन अच्छे विचार वाला है, कौन अपने माता पिता की आज्ञा से चल रहा है? कहाँ चल रहे हैं? आप समाज के एक हिस्सा है। अगर एक एक व्यक्ति सुधर जाए तो हमारी समाज सुधर जाए, अच्छे हो जाए। शराब पी के इधर उधर के आचरण करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, नशा करना, ये क्या जीवन है? अरे जीवन है सात्विक जीवन जीना। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ऐसी दुर्लभता ये तो सुअर कुत्ता बनाएगी जाके। जैसे आचरण किए जा रहे हैं, ये आचरण जाकर हमें पशु पक्षी योनियों में डाल देंगे। इतना उत्तम मनुष्य योनि मिलने के बाद यदि भजन ना हुआ तो जीवन व्यर्थ गया। इसलिए खूब भजन करो, अच्छे आचरण करो, जो गुरुदेव ने नाम दिया, और गोपाल जी से प्रेम करो। ज्यादा समय नहीं रह गया है, हाँ चलना है, भगवान के पास चलना। नाम जप करो, हर श्वास नाम जप करो, तो जिस श्वास में आखिरी होगा उसी में भगवान मिल जाएंगे। नाम जप करो, समझ रहे हो? जो नाम जप करेगा वो बहुत जोर की बात होगी, क्योंकि नाम जप आप कर रहे हैं। देखो, मन जब नाम जप में नहीं रुकेगा, टेप चला दो तो झूमने लगेगा, लेकिन नाम जप में नहीं झूमेगा, कि उसमें भागेगा, उसमें पर नाम जप से मन मरता है। जैसे हम रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, या कोई भजन या कोई ध्वनि कीर्तन, इसमें में कोई समस्या नहीं है, मन राजी रहेगा। लेकिन सब बंद करके माला उठा लो, अब परेशान शुरू कर दे। आंतरिक सुधार के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। थोड़ी देर नाम कीर्तन कर लो, थोड़ी देर सुन लो, लेकिन अधिक समय नाम जप में लगाओ। नाम जप अंदर के मल का नाश करके
और भगवत प्राप्ति कराता है। इसलिए नाम जप पर ज़्यादा प्रीति करो, अंदर ही अंदर नाम जप। अब जैसे रसोई सेवा में अब लगा दिया कथा सुन रहे हैं, हम सोनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो नाम उस समय चला लो नाम। लेकिन जब हम शांत बैठे हैं तो फिर माला ले लो, फिर माला या काउंटर से चुपचाप ध्यान पूर्वक नाम जप करो।